हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पूरक वाचन 3। पाठ का नाम है ईमानदारी और इसके लेखक हरीश कुमार। इसके लेखक कौन हैं? हरीश कुमार। तो आइए इस पाठ में हम देखेंगे सोनू और उसके दादा की बातचीत यहाँ पे की गई है। सोनू जब सुबह उठा तो उसने देखा कि वह कुर्सी खाली थी जिस पर बैठकर उसके दादा सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ा करते थे। अगर किसी दिन समाचार पत्र ना आया हो तो वह कोई पत्रिका या पुस्तक पढ़ते नजर आते थे, पर उस कुर्सी पर ही बैठा करते थे। उस घर में दादाजी कहीं नजर नहीं आए। किसको? सोनू को। सोनू को उस दिन उस घर में उसके दादाजी नजर नहीं आए। उसने सोचा शायद अभी सैर करके वापस ना आए हों। सैर करने वो सुबह सुबह में चलने जाते थे। तभी उसे दादाजी बाहर से आते दिखाई दिए। उसने पूछा, कौन? सोनू ने। सोनू ने पूछा, आज सैर में इतनी देर क्यों हुई दादाजी? सैर करके तो मैं कब का आ चुका हूँ। उनके दादा ने जवाब दिया कि सैर करके मैं कब का आ चुका हूँ। मैं तो समाचार पत्र वाले के लिए फाटक पर खड़ा था, यानी गेट पर खड़ा था। दादाजी ने ऐसा जवाब दिया। आज का समाचार पत्र तो आपके हाथ में है, फिर उससे मिलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सोनू ने पूछा। सोनू की बात सुनकर दादाजी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, बेटा, कल समाचार पत्र वाले को मैंने गलती से 10 रुपये कम दिए थे। मैं फाटक पर खड़ा था, वह यहाँ से गुजरे तो उसके 10 रुपये उसे दे सकूं, और वह तो समाचार पत्र देकर चला गया। दादाजी क्या बोले? कल मैंने समाचार पत्र जब लिया था तब उसको मैंने 10 रुपये कम दिया था, तो उसको 10 रुपया वापस देने के लिए मैं यहाँ गेट पर खड़ा था। लेकिन कैसे पता चला कि आपने उसे 10 रुपये कम दिए हैं? सोनू पूछने लगा दादाजी से। दादाजी बोले, उसके जाने के बाद जब मैंने हिसाब लगाया तो पता चला कि मैंने 10 रुपये कम दिए हैं। दादाजी की बात सुनकर सोनू पूछने लगा, अगर रुपए तो उसने गिन कर लिए होंगे ना, मगर रुपए तो उसने गिन कर लिए होंगे। ऐसा है, सोनू के पिछले 10 सालों में यह आदमी हमें समाचार पत्र दे रहा है, इसलिए वह मुझ पर बहुत विश्वास करता है। बेटा सोनू, 10 रुपये का घाटा अर्थात उसके 2 दिन के परिश्रम का घाटा है, इसलिए बात उसके गिन कर लेने का नहीं, हमारी ईमानदारी और सच्चाई की है। दादाजी समझा रहे थे कि इसको सोनू को। सोनू दादाजी को सुनता रहा, फिर बोला, दादाजी, उसके विश्वास को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। दादाजी क्या बोल रहे हैं? उसके विश्वास। यहाँ बैठिए, मैं उसे खोजकर लाता हूँ। सोनू ने जवाब दिया, आप यहाँ बैठिए, मैं उसे खोज कर लाता हूँ। सोनू के मुंह से यह सुनकर दादाजी के चेहरे पर संतोष का भाव दिखाई दिया। उन्होंने सोनू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे, शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो बच्चों, यह एक कहानी का रूप था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। यदि कोई हमसे कहीं भी जान अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो बाद में हमें याद आता है तो वो हमें मान लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।